हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल सुरेश सर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग आज फिर से देखेंगे कक्षा 9 की गणित, इसका चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम सभी लोग इसका हल देखेंगे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 4.1। तो 4.1 ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग चल रहे हैं अब 1 बाई 1 क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए, अभी तक हम एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। अब इसमें दो चर का रैखिक समीकरण है, जैसा कि ऊपर चैप्टर में भी लिखा गया है। तो इसमें दो चर, हम क्या करेंगे, एक चर को x मानेंगे, एक चर को y मानेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं हल इसका। तो हल में देखेंगे, माना पेन की कीमत ₹y और नोटबुक की कीमत ₹x। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत, नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की दुगनी है। तो नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे पेन की कीमत। तो नोटबुक की कीमत को हम x माने हैं और पेन की कीमत को y माने हैं। तो x बराबर 2y। तो अगर हम ये 2y का पक्षांतर कर लेंगे तो कितना मिलेगा, x माइनस 2y बराबर 0। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को, ये रैखिक समीकरण दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में a और b और c के मान बताइए। ठीक है, तो पहला है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0, माइनस 2x धन 3y बराबर 6, x बराबर 3y, 2x बराबर माइनस 5y, 3x धन 2 बराबर 0 और छठा है y माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और सभी का मान बताना है। तो सबसे पहले जो हमको समीकरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए पहला हल करना है। ठीक, तो पहला दिया है 2x धन 3y बराबर 9.35। ठीक, तो ये जो हमको समीकरण दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इससे हम डायरेक्ट तुलना कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। ठीक, तो इसका x का गुणांक a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2। उसी तरह y का गुणांक क्या है 3, तो b बराबर 3 हो जाएगा। और ये 9.5 को इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो माइनस 9.35 हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा 9.35। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है, दिए गए समीकरण को के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे हमारा समीकरण है 2x धन 3y माइनस 9, इस रूप में व्यक्त कर दिए। अब हम क्या किए, x का गुणांक a है यहाँ पे, तो x का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो a बराबर 2, b बराबर 3 हो गया। मतलब कि y का गुणांक b है, तो यहाँ y का गुणांक 3 है, तो b बराबर 3 हो गया। और यहाँ c बराबर माइनस 9.3। तो इसी तरह से हम अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में भी वही करना है। इसमें तो पक्षांतर भी नहीं करना है, डायरेक्ट हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना कर लेंगे। तो a बराबर 1, x का गुणांक 1। देखिए, एक बात बता दे रहा हूँ, अगर किसी का गुणांक नहीं है तो हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का गुणांक नहीं लिखा गया है, जैसे x हुआ, सिंगल लिखा है, कोई भी चर अगर सिंगल लिखा गया है तो उसका गुणांक हमेशा 1 माना जाता है। ठीक, a बराबर 1, b बराबर माइनस 5, c बराबर माइनस 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी से व्यक्त करने पर, तो सबसे पहले हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे। तो माइनस 2xy धन 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण है उसी से तुलना कर लेंगे। x का गुणांक 2 है, माइनस 2 तो माइनस 2, b का गुणांक 3 है 3 और c का माइनस 6 है। ठीक,
तो इसी प्रकार से हम तो सभी क्वेश्चंस हल करने हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट में ये है x बराबर 3y। अब इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक। तो जहाँ पे हमको कोई भी राशि नहीं दी गई है उसको स्थान पे हम 0 लिख देंगे, ठीक। तो जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 0 कर देंगे, ठीक। अब c के स्थान पे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अचर पद के स्थान पे, तो हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक। तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, 2x बराबर -5y, ठीक। अब दिए गए समीकरण को हम फिर से क्या करेंगे, इसी रूप में लिखेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0 हो जाएगा। छठवें में 3x धन 2y बराबर 0, इसको भी उसी तरह से करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करेंगे। 3x धन 0y। अब देखिए यहाँ पे y का गुणांक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो y बराबर 0 हो जाए, b बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आप लोग अगर कमेंट नीचे कर दोगे तो मैं उसका निदान तुरंत कर दूंगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। और एक बात है, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।